डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.4 और प्रश्न 2 आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और अपने गणित में भी आप जो है देख सकते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 2 कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD ये संबंध दिया गया है तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसे आसानी से समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है आप अंत तक देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ABCD एक समलंब बना लिया है। सही है, ये आपका हो जाएगा ABCD जिसमें AB बराबर आपका DC है। सही है, इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को जो है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सही है, आपका दिया गया ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD आपका ये संबंध दिया गया है तो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है, तो पहले तो हमें यह देखना है कि जो हमारे ये त्रिभुज है AOB और COD ये समरूप है या नहीं है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो बस फिर उसके बाद तो हमें सूत्र मालूम ही है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है संगत भुजाओं का जो है आनुपातिक भुजाओं का उनका वर्ग होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा है। तो पहले हमें इन्हें समरूप दिखाना है। तो समरूप के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। सही है, देखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, ये AOB ये कोण सही है, बीच में हो रहा है COD ये ऊपर वाला कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख। कैसे है कोण, शीर्षाभिमुख लिख देंगे। सही है, उसके बाद आप देखेंगे कि कोण OAB बराबर कोण OCD, OAB ये कोण। सही है, OCD ये कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण, क्योंकि AB और CD जो है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपको मालूम है ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। सही है, और इसी प्रकार हो जाएगा कोण OBA बराबर कोण ODC OOVA यानी ये कोण और ODC ये कोण, ये भी आपके हो जाएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण सही है, तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB और समरूप त्रिभुज COD। जो आपके त्रिभुज AOB और COD जो दोनों त्रिभुज हैं ये कैसे हैं, समरूप हैं। किस नियम से हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं, देखो तीनों कोण है तो लिख सकते हैं AAA समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से। सही है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप हमने सिद्ध कर लिया। बस अब कुछ करना ही नहीं है, तो बस तुरंत आप लगा दीजिए क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अपान क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर संगत भुजाएं जो भी हो AB अपान CD, इसकी संगत भुजाएं AB और इसकी CD का वर्ग। सही है, तो यहां से ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अपान क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर AB बराबर आपका दिया गया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम AB स्क्वायर अपान CD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो इसके आगे ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अपान क्षेत्रफल त्रिभुज COD
बराबर ए बी बराबर आपका दिया गया है 2CD। आप देख सकते हैं ऊपर सवाल में दिया गया है, तो लिखेंगे ए की जगह पर 2CD और उसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया, और ये CD स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही रहा। सही है। तो यहां से फिर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अपान क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4 और CD का CD स्क्वायर अपान ये आपका नीचे दिया गया है CD स्क्वायर, ये कट भी जाएगा। सही है। तो यहां से आपका बचा है क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अपान क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर 4/1। आपसे अनुपात पूछा गया है तो अनुपात आपका कितना हो जाएगा 4:1। यहां से लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर 4:1। ये आपका अनुपात आ गया है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है। आप देख सकते हैं ये आपको पहले चित्र बनाना है ABCD एक समलंब जिसमें AB जो है वो CD के समांतर हो। तो आपको जो है चित्र बनाने के बाद एक दूसरे का विकर्ण जो है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो पहले तो हमने जो है AOB और COD को यह सिद्ध किया है कि ये समरूप है या नहीं। इसके लिए हमने AOB और COD में आपको दिखाया कि AOB जो कोण है वो COD के बराबर है, कोण OAB है वो OCD के बराबर है, और कोण OVA है वो ODC के बराबर है। जब बराबर है इसलिए यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD AAA समरूपता कसौटी से। सही है। जब ये समरूप है तो आप यहां से देख सकते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है आपका सूत्र दिया गया है कि क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अपान क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर संगत जो भी भुजाएं हों। सही है। तो AB अपान CD का वर्ग और AB बराबर 2CD आपका दिया गया है, तो हमने रखकर इस प्रकार से इसे आसानी से सोल्व कर लिया। तो दोनों का अनुपात 4:1 आ गया है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और हम आपको पुनः समझाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ।